वेलकम बैक टू टेक्टोनिक विद मुंजीर। और आज एक नए गैजेट के बारे में बात करेंगे जो रिसेंटली काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। स्मार्ट रिंग का आपने नाम सुना होगा। फिटनेस बैंड, स्मार्ट वॉच, वेरेबल कैटेगरी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अब स्मार्ट रिंग्स, इनफैक्ट सैमसंग भी लॉन्च कर चुका है ऑलरेडी स्मार्ट रिंग। बट मेरे पास जो स्मार्ट रिंग है, जस्ट नॉट अनदर स्मार्ट रिंग। तो मेरे पास बेसिकली अभी दो स्मार्ट रिंग्स हैं आपको दिखाने के लिए। एक स्मार्ट रिंग है जिसमें कोई डिस्प्ले नहीं है, दूसरी स्मार्ट रिंग है जिसमें डिस्प्ले है। मतलब ये काफ़ी नया है कि डिस्प्ले वाली स्मार्ट रिंग। हालांकि दूसरे कंट्रीज़ में लाइक चाइना और यूएस में काफ़ी पहले से स्मार्ट रिंग्स आ रही हैं डिस्प्ले के साथ, बट स्टिल अब बहुत अर्ली है। अभी 2-3 साल पहले ही इसका ट्रेंड हुआ। इंडिया में अभी कम ही स्मार्ट रिंग है जिनमें डिस्प्ले दी गई है, और कुछ स्मार्ट रिंग्स हैं जिनमें डिस्प्ले वो फिर उस लेवल की हैं कि जिसमें आप रिलाई नहीं कर सकते। तो पेबल नाम की कंपनी है जिन्होंने ये स्मार्ट रिंग बनाया डिस्प्ले के साथ। आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, चिप हैं, और जाहिर सी बात है कि SpO2 मॉनिटर है, एंड देन आपको स्टेप काउंटिंग मिलता है, स्लीप ट्रैकिंग मिलता है। ये जो स्मार्ट रिंग है मेरे पास, ये काफ़ी अलग है बिकॉज इसमें आप कुछ ट्रैक नहीं कर सकते। दूसरी स्मार्ट रिंग्स होती हैं जिसमें आप ट्रैक कर सकते हैं, बट ये 7 रिंग है जिससे आप सिर्फ और सिर्फ एक काम कर सकते हैं, वो है कि आप POS मशीन पे पेमेंट कर सकते हैं, मेट्रो का गेट ओपन कर सकते हैं। जैसे आपने इसे पहन रखा है और मेट्रो पे जाते हैं, दिल्ली मेट्रो स्पेशली, आप वहाँ पे जाके जहाँ कार्ड लगाते हैं वहाँ पे आपको टैप करना है, मेट्रो के गेट खुल जाएंगे। बट उससे पहले रिचार्ज कराना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसे ऐप से कनेक्ट करते हैं, फिर उसमें क्रेडिट कार्ड से आप पैसे लोड करते हैं, एंड देन फिर मेट्रो के पास जाकर के जहां से आप अपना कार्ड रिचार्ज कराते हैं वहां पर आपको शो करना पड़ेगा। टैप करके आप इसमें रिचार्ज कराएंगे, एंड देन आपको मेट्रो कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे ही टैप करके मेट्रो में एंटर कर सकते हैं। तो ये 2 पर्पस सर्व करता है। बट ये जिसकी बात आज हम करेंगे, पेबल स्मार्ट रिंग के बारे में, हेलो स्मार्ट रिंग, पेबल हेलो स्मार्ट रिंग इसका पूरा नाम है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें नहीं है। सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में बात कर लेंगे कि डिस्प्ले पे आप क्या क्या देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो डिस्प्ले पे दिख रही होती है वो टाइम दिख रहा होता है डिस्प्ले पे, जैसे 4:10 हुए हैं, और स्टेप्स दिख रहे हैं, 1067 स्टेप्स हो चुके हैं। एंड देन आप इसमें जो सारे नोटिफिकेशन आप अपने फ़ोन में चाहते हैं अपने स्मार्ट रिंग से, वो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं कि इसमें ही वो सारे नोटिफिकेशंस एंड जो ज़रूरी चीज़ें वो दिखा दे रहे हैं। नॉट ओनली दैट, बट आप इससे शॉर्ट वीडियोस को स्क्रॉल भी कर सकते हैं। इससे आप गाने चेंज कर सकते हैं, इससे फोटोज क्लिक कर सकते हैं। बट सोचेंगे इससे फोटोज कैसे क्लिक हो सकती है, इट्स इम्पॉसिबल। तो कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, मतलब इसमें कोई कैमरा या फिर कोई ऐसा सेंसर नहीं लगा हुआ है, बट ये बस एक्टिवेट कर देता है आपके फ़ोन का कैमरा जेस्चर से, क्योंकि इसमें जेस्चर सपोर्ट भी दिया गया है। ऐप से कनेक्टिविटी काफ़ी सीमलेस है, इट्स वेरी ईजी, और इसे चार्ज करना भी काफ़ी आसान है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि स्मार्ट रिंग्स की खासियत ये होती है कि वो बैटरी बैकअप ज़्यादा देते हैं, बट अगर आप स्मार्ट रिंग में ही डिस्प्ले लगा देते हैं तो बैटरी बैकअप कम हो जाती है। तो बैटरी बैकअप एक प्रॉब्लम इसकी हो सकती है क्योंकि डिस्प्ले है, बट स्टिल आप इसे 3-4 दिन कोई बैकअप आराम से निकाल पाएंगे। इससे चार्ज करने के लिए आपको एक डॉक मिलता है, चार्जिंग डॉक, काफ़ी प्रीमियम लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट ये डॉक जो है, और स्टर्डी है, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि कोई सस्ती रिंग का डॉक है, एक्सपेंसिव रिंग, बट स्टिल आप इसे 3-4 हज़ार रुपये में ख़रीद सकते हैं। हालांकि प्राइस मुझे लगता है 7-8 हज़ार रुपये का होगा, बट वेबसाइट पे मैंने देखा तो 3-4 हज़ार रुपये, 4 हज़ार रुपये मेरे ख़रीदी जा सकती है। और इसमें Type-C पोर्ट है, आप इससे चार्ज कर सकते हैं, चार्ज हो जाएगी। आपको यहाँ एक नोटिफिकेशन मिलता है, और यहाँ पर एक जेस्चर और टच के लिए ना एक ऑप्शन है, लाइक यहाँ पर आप टैप करके चेंज कर सकते हैं। अभी आप स्टेप से अगर टॉगल करना चाहते हैं टाइम में तो वो भी हो जाता है, एंड कैलोरी काउंट वगैरह भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। जैसे ही आप अपनी फिंगर में इसे लगाते हैं उसके बाद ये आपका SpO2 या फिर हार्ट रेट, ये सारा चीज़ मॉनिटर करना शुरू कर देता है क्योंकि इसमें बहुत सारे सेंसर्स हैं। इसके अलावा आप सोते हैं तो स्लीप ट्रैकिंग भी इसमें एक फीचर है, जो कि आपकी अलग अलग डीप स्लीप, लाइट स्लीप, डिसरप्शन, सोने के दौरान जो भी हुआ, ये सारी चीज़ें ये रिकॉर्ड कर लेता है, और फिर आपको फ़ोन के ऐप में वो डेटा मिल जाता है। फ़ोन का ऐप इज़ वेरी ईजी टू कनेक्ट, एक बार में कनेक्ट हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से पेबल हेलो डाउनलोड कर सकते हैं और उसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन पे। अब मैं बताता हूँ जो असली चीज़ है इस रिंग की, वो कि कितना एक्यूरेट है। स्टेप काउंटर बहुत ख़राब है,
मे बी सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ स्टेप काउंटर कंपनी ठीक कर दे, बट फॉर नाउ आप चलते हैं 10 स्टेप, आपको दिखता है 100 स्टेप। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि आप बैठे हुए हो, मूवमेंट कर रहे हो, तो भी कुछ ना कुछ आपका स्टेप इसमें बढ़ जाता है, क्योंकि रिंग्स के साथ स्मार्ट रिंग्स के साथ ये प्रॉब्लम कमोबेश रही है हमेशा कि कुछ ना कुछ इनएक्यूरेट हो जाता है, क्योंकि ये मूवमेंट ज़्यादा इसमें होता है। आप जैसे ही स्मार्ट वॉच आपने पहन रखा है, जो कि ये स्मार्ट वॉच नहीं है, स्मार्ट वॉच या फिर बैंड पहन रखा है आपने, कोई फिटनेस बैंड पहन रखा है, तो आपका जितना पाम मूव करता है उतना आपका रिस्ट मूव नहीं करता है, क्योंकि आप कुछ पकड़ते हैं, लिखते हैं, टाइप करते हैं कीबोर्ड पे, तो फिंगर्स मूव करती रहती हैं, बट आपका जो रिस्ट है या फिर पूरा का पूरा हैंड है वो कहीं ना कहीं स्टेबल होता है। तो इस वजह से इसमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसे ज़्यादा प्रिसाइज होने की ज़रूरत पड़ती है। आप बैठे हुए हैं, आपकी फिंगर्स मूव कर रहे हैं, स्टिल वो आपका कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है, मे बी स्टेप रिकॉर्ड कर दे। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें जो SpO2 सेंसर लगाया गया है या फिर हार्ट रेट सेंसर लगाया गया है वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट है, क्योंकि मैंने दूसरे स्मार्ट वॉचेस के साथ इसे कंपेयर किया तो वो एक्यूरेट दिखता है। बट अगेन आपको पहनने के लिए एक चीज़, जैसे आपका अगर साइज ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, मतलब जितनी साइज है, जैसे मेरे लिए ये थोड़ा सा बड़ा है, आप लगा रहे हो तो कोई स्पेस ना बचे आपके फिंगर और रिंग के बीच में, अदरवाइज जितना ज़्यादा स्पेस बचेगा उतना इनएक्यूरेट आपका डेटा ट्रैक होगा, बिकॉज ये जो सेंसर्स हैं उसको आपकी स्किन चाहिए होती है, उस स्किन के कॉन्टैक्ट में होंगे तो ही आपका डेटा रिकॉर्ड करेंगे, या चाहे हार्ट रेट हो, चाहे SpO2 हो, चाहे स्लीप हो, क्योंकि वो सारी चीज़ें पल्स पे भी कहीं ना कहीं टिकी होती हैं। तो इसे एक सरफेस चाहिए, स्किन चाहिए, जिस पे अच्छे से ये फिट हो सके। अगर इधर उधर होगा तो फिर ट्रैकिंग नहीं हो पाएगी। तो आपको रिंग अगर आप ले रहे हैं, कोई स्मार्ट रिंग ले रहे हैं, तो ये ध्यान में रखना होगा कि जितनी एक्यूरेसी आप स्मार्ट वॉच या फिर फिटनेस बैंड से अचीव कर पाएंगे, उतनी एक्यूरेसी फिलहाल स्मार्ट रिंग में मुझे नहीं दिखती है। मैंने एटलीस्ट आधा दर्जन स्मार्ट रिंग्स ट्राई किए हैं, यूज़ किए हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्यूरेसी आपको फिटनेस ट्रैकर, फिटनेस बैंड या फिर फिटनेस वॉच देती हैं, वो आपको ये रिंग नहीं प्रोवाइड कर पाएगी फॉर नाउ। बट यस, कुछ एक्सपेंसिव रिंग्स हैं जो ये प्रोवाइड करती हैं, बट अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका फिट में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा भी गैप बच जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। इसके साथ जो ऐप आता है काफ़ी ईजी टू यूज़ है, तो मैं आपको इसका ऐप यूज़र इंटरफेस दिखाता हूँ। आप जैसे ओपन करेंगे ऐप, सबसे पहले आपको एक ग्राफ दिखेगा, वो स्कोर है बेसिकली। इसमें दिख रहा है लैक ऑफ एक्सरसाइज, एंड दैट्स ट्रू, नो एक्सरसाइज एट ऑल। अब इसके बाद कितनी कैलोरी बर्न हुई है वो दिखाता है, कितना आप चले हो वो दिखाता है, लाइक ऑलमोस्ट हाफ किलोमीटर मैं चला हूँ, बट अब इसमें 14-24 स्टेप्स दिख रहे हैं। कभी कभी सही स्टेप भी दिखाता है, ऑल द टाइम गलत स्टेप नहीं दिखाता है। लाइक नाउ अभी जो स्टेप आप देख पा रहे हो ये सही है, लाइक मैं बता सकता हूँ कि 1424 स्टेप्स मैं चला हूँगा अभी तक, ठीक है। स्लीप के लिए मैं पहन करके नहीं सोता तो स्लीप डेटा नहीं, बट स्टिल आपका स्लीप डेटा है वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट होता है। और हार्ट रेट वगैरह, हार्ट रेट भी ऑलमोस्ट, जैसे कि मैंने बताया, हार्ट रेट का यहाँ पे एक आपको ग्राफ मिल जाएगा। एंड देन HRV इज़ लाइक हार्ट रेट वेरिएशन। HRV और हार्ट रेट में बहुत फ़र्क होता है, तो HRV जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा MS होगा, 44 MS, 50 MS, 60 MS, तो जितना ज़्यादा MS होगा उतना ज़्यादा आपका फिटनेस लेवल अच्छा होगा। तो HRV एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है ट्रैक करने के लिए कि आप कितना हेल्दी हैं, कितना फिट है। तो HRV जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा हो, तो इसमें 44 MS HRV दिखा रहा है, बट मैं वूप बैंड पहनता हूँ, उसमें मेरा HRV और कम दिखाता है, क्योंकि नॉर्मल 30 to 40-50 तक का HRV रेंज आता है। एंड देन आता है ब्लड ऑक्सीजन यानी SpO2, कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है। तो ब्लड ऑक्सीजन लेवल में आप 99% फाइन, लाइक 95 to 100 हेल्दी लेवल होता है। एंड देन इट कम्स स्ट्रेस मॉनिटर। स्ट्रेस मॉनिटर कैसे मॉनिटर करता है, ये बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, लाइक हार्ट रेट एंड आप कितना सोच रहे हो, कितना स्ट्रेस्ड आउट हो। तो बेसिकली इन 2-3 सेंसर्स होते हैं, बेसिकली आपका हार्ट रेट एंड उसको देख करके स्ट्रेस कंबाइन किया जाता है और स्कोर निकाला जाता है कि आप कितना स्ट्रेस्ड हो। देन 45 इट शोज नॉर्मल। एंड स्पोर्ट्स रिकॉर्ड है, जैसे स्पोर्ट्स रिकॉर्ड में आप जाएंगे इस पे बहुत सारे आपको प्रीसेट दिए हैं, लाइक वॉक, रन, साइकिलिंग, हाइकिंग, टेनिस, पेडल, स्क्वॉश, बैडमिंटन, गोल्फ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप जैसे आप कोई एक्टिविटी शुरू करते हैं तो यहाँ पे टाइमर आ जाता है, एंड देन आप पहन करके एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, चाहे आप रनिंग कर रहे हैं या फिर स्विमिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर शो होगा BPM एंड कैलोरी, यानी हार्ट रेट क्या है और कैलोरी आप कितना बर्न कर रहे हो। चैंटिंग काउंटर है। चैंटिंग काउंटर इज लाइक, अगर आप
चैंट करते हो, कुछ मेडिटेशन के लिए अपने भगवान का नाम लेते हो, जैसे इस्लाम में तस्बीह पढ़ी जाती है या फिर हिंदूज में मंत्र पढ़ते हैं, तो उसको आप यहाँ पर लगा सकते हैं टाइमर, और जैसे 3000 टाइम्स। तो इसको यहाँ पे टैप करके आप एक बार करके यहाँ पे चैंटिंग काउंटर को ऑन कर सकते हैं, और इससे इंटरेक्ट करके आप जितनी बार चैंट कर रहे हैं आप टैप 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 करके कर सकते हैं, सो दैट आप रिमेंबर, आपको याद रह सके। तो ये चीज़ इसमें दिया गया आपको, अगर ये इंटरेस्ट करता है तो। आप अगर यहाँ जाएंगे देन आपको जेस्चर कंट्रोल का ऑप्शन मिलेगा। जेस्चर कंट्रोल क्या करता है, आपको यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस मिल जाएंगे, म्यूजिक, शॉर्ट वीडियो, ई बुक, गेम फंक्शंस एंड टर्न ऑफ। जेस्चर कंट्रोल इज़ वेरी ट्रिकी, मैंने जब तक यूज़ किया। अगर आप इसे ऑन करके रखते हैं तो म्यूजिक कभी भी बंद हो जाएगा, प्ले हो जाएगा, कभी भी आपके फ़ोन का कैमरा ऑन हो जाएगा, कभी भी शॉर्ट वीडियो ओपन होकर के स्क्रॉल, कुल मिलाकर के ये है कि स्क्रीन आपके खुद से कभी कभी स्क्रॉल होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप कुछ शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं तो इससे चेंज कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो कर सकते हैं, या फिर कोई गाने वाने सुन रहे हैं तो इससे आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने टैप किया, ये यहाँ चेंज हो गया, या फिर प्ले, पॉज, नेक्स्ट ट्रैक, आप यहाँ से टैप करते जाओ, गाना चेंज होता जाएगा। बट अगेन इसके डाउन साइड्स भी हैं कि आपने ये इनेबल करके रखा है, जो मैं फेस कर रहा हूँ पिछले कुछ समय से, कि अगर आपने इनेबल कर रखा है जेस्चर फीचर, तो आप कहीं गाने सुन रहे हो और ये मूव हो रहा है, कहीं टैप हो जा रहा है तो गाना चेंज हो जा रहा है, ये एक प्रॉब्लम है। मे बी सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ बहुत सारी कंपनियां अपने चीज़ों को इम्प्रूव भी करती हैं, तो आई होप कि इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आ जाएं, क्योंकि ज़्यादा महंगी स्मार्ट रिंग नहीं है। अब सैमसंग को ही ले लीजिए, 30-40 हज़ार की उनकी स्मार्ट रिंग है, 4-5 हज़ार रुपये में ये कंपनी काफ़ी सारी चीज़ें ऑफर तो कर रही हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन वही है कि एक्यूरेसी पे थोड़े सवाल तो हैं ही कि कितना एक्यूरेट हैं सारी चीज़ें। बट स्टिल, अगर आपको कुछ इनोवेटिव चीज़ पे हाथ आजमाना है, कुछ नई चीज़, कि ऐसी चीज़ की जो आप पहन के घूम रहे हैं, कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्टर बन जाए, तो वो आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ कोई रियल लाइफ लाइक ऐसा कॉमोडिटी या फिर वो आपकी ज़रूरत का हिस्सा फ़िलहाल तो ये नहीं ही है, या फिर स्मार्ट रिंग अभी ज़रूरत तो नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल करके 4-5 साल के बाद, 4-5 साल के अंदर इनफैक्ट बहुत सारे स्मार्ट रिंग्स और लॉन्च होंगे, और धीरे धीरे जैसे अगला जनरेशन इसका लॉन्च होगा तो मे बी कुछ और इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिले। बट फॉर नाउ ऐसा है कि आप ये स्किप भी कर सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं। बट मैंने फिर वही जो कहा, अगेन आई विल से दैट कि कॉन्वर्सेशन स्टार्टर तो डेफिनेटली ये है, बिकॉज आप पहन कर घूम रहे हैं तो कोई भी इसे नोटिस कर लेता है एंड दे लास्ट कि भाई ये क्या है, क्योंकि स्मार्ट रिंग तो सारे लोग जान रहे हैं, स्मार्ट रिंग में डिस्प्ले लगा होना और विथ ठीक ठाक एक्यूरेसी, तो दिस इज समथिंग कि काफ़ी कम है अभी मार्केट में। तो आप हमें बताएं आपको ये स्मार्ट रिंग कैसी लगी, और ओवरऑल स्मार्ट रिंग का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, क्या आपको लगता है कि जो स्मार्ट रिंग्स हैं वो स्मार्ट वॉच या फिर फिटनेस बैंड्स को रिप्लेस कर सकती हैं या नहीं? कमेंट में हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।